हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका मैं करती हूँ अपने चैनल पे वेलकम। और जन्माष्टमी की आपको ढेर शुभकामनाएं। मेरा ये वीडियो कल या परसों जाएगा। मतलब क्या है, मेरी वीडियो प्रॉपर तरीके से एक उस पर जा नहीं रही है, तो मैं क्या बोल तो देती हूँ, फिर वो चीज़ें हो नहीं पाती है। और मेरा गला ना बिल्कुल सही नहीं हो पा रहा है। बोलती हूँ तो बीच बीच में अटक जाती हूँ और सांस आने लगती है। उसका रीज़न ये है कि आजकल मैं किसी चीज़ की दवाई ले रही हूँ, इस वजह से ना मेरी सर्दी ठीक होने रही है। क्योंकि मुझे दही का सेवन करना पड़ रहा है उसमें, तो इस वजह से शायद मेरी सर्दी नहीं ठीक हो रही, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। वैसे अगर ऐसी सर्दी होती तो मैं अभी तक को इसका भी उपचार कर लेती, घरेलू उपचार या बाहर। और सिर का पल्ला हटा दूँ। कई लोग भी बोल देते हैं कि आप तो अकेले भी पल्ला लिए रहती हैं, हमेशा सिर ढकी रहती हैं। तो जब हैबिट में जो चीज़ें हो जाती है ना, उसको आप कितना भी सोचो वो अपने आप ही, जैसे मेरी आदत में है ना, तो मैं एक बार ऐसे कर ही लेती हूँ। पर मतलब हो जाता है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि प्रॉपर तरीके से लोग मेरा जब ब्लॉग देखते हैं, विजिट करते हैं, तो देखिए कुछ न कुछ तो मुझे सीख मिलती है, कुछ न कुछ तो जानकारी मुझे मिलती है। और ये जब मैंने कई एक ब्लॉग डाला था, उसमें मैं किसी के यहाँ गई थी तो मैंने पल्ला रखा था, तो अंकिता जी ने मुझे बोला था कि आप पल्ला रखी रहती है। तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, आदत में हो गई है ना, इसलिए रखा रहता है। बकाया सिर में पल्ला रखना उतना मतलब इतना नहीं रहता कि सारा दिन रख लेती हूँ, पर हाँ भूल जाता है। और फिर वहाँ पे हो रही थी पूजा, तो पूजा के टाइम पे तो वैसे भी मतलब बाल वाल ढके रहना चाहिए। तो ये है। और जन्माष्टमी में हमारे यहाँ कैसे उत्सव होता है, मतलब मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी जो मैंने देखा है अभी। यहाँ घर पे नहीं होता है, घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, दीपा में नहीं रखा हुआ है, गांव में रखे हुए हैं, सॉरी। तो लड्डू गोपाल का वही पूजा पाठ जितना यथाशक्ति हो सकता है उतना। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कोई नहीं रहता, तो फिर समझ सकते हैं आपकी पूजा होना भी मुश्किल हो जाती है। तो जन्माष्टमी के दिन, आज के दिन मतलब होना क्या था, घर पे वही भगवान को गंगा जल, दूध, दही, घी सबसे उनको नहलाया जाता है, शहद वगैरह से। उसके बाद पंचामृत बनाया जाता है, पूरी बनाई जाती है, पूरी। और इसको बोलते पंजीरी, भी ना तो होती नहीं, पूजा नहीं होती है। कलश स्थापना कर लिया, वहाँ पे चौक डाल लिया। अगर घर में होती तो वो चीज़ दिखाती आपको, लेकिन मैं घर में हूँ नहीं, यहाँ आ गई थी क्योंकि पीछे वाला ब्लॉग हमने देखा है कि हर छठ वाला, तो वहाँ थी नहीं। और बस ने उनको वस्त्र पहना दिए जाते हैं, जो कपड़ा वगैरह जो भी रहता है। और रात का 12 बजे का वेट नहीं हो पाता है, आप सिर्फ झूठ क्या बोलना। तो 9 बजे तक उनकी रात की जो पूजा होता है, बस माखन मिश्री से और मक्खन से, और क्या बोलते हैं इससे, खीर बना लेते हैं साबूदाना की, उससे। और सिखाड़ी का कतरा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उन सब से उनका भोग लगाया जाता है। जितना यथाशक्ति हो सकता है उतना हम लोग करते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। 12 बजे का वेट नहीं हो पाता है, कर ही नहीं पाते हैं। करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें जैसी परंपराएं में चलती आ रही हैं वो चीज़ यथावत उसी तरह चलती जाए। ऐसा ना हो कि एक साल तो हम बड़े उड़ाव में कर ले, दूसरे साल नहीं हो पाया। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए तो फिर वो भी चीज़ अधूरे से लगती है सॉरी। और क्या बोलते हैं, मायके में हुआ करता था मेरे, मतलब मेरे ही घर के पास बहुत उनके यहाँ तो अष्टधातु से बना हुआ लड्डू गोपाल रहते थे। उस दिन सबका बराबर निमंत्रण होता था, पूरे गांव का निमंत्रण होता था, और सब लोग जाते थे वहाँ पे। अपना अपना जितना सहयोग हो सकता था तो देते थे। बकाया हलवाई वगैरह लगा रहता था। जो लोग व्रत रहते थे उनकी अलग व्यवस्था रहती थी। पर 12 बजे वहाँ फिर जैसे कृष्ण जन्मोत्सव हो जाया करता था, तो हम लोग भी खाना वाना ले लेते थे, जो प्रसाद वगैरह, मतलब पूरी सब्जी खाना, पूरा प्रॉपर तरीके से खाना वहाँ बनता था और काफ़ी अच्छा लगता था। और यहाँ नहीं होता है, ठीक है। उनके यहाँ लड्डू गोपाल थे, काफ़ी बड़े लड्डू गोपाल है, मतलब 2 3 4 लोग इकट्ठा उठाते थे। और मैंने एक बार ठाना था, मैं आपको मन की बात बताऊँ, आज ऑन कैमरा बता रही हूँ आप लोगों को। एक बार मैं उनके यहाँ, मुझे बहुत मानते हैं, मतलब मुझे मेरा मान सम्मान सब बहुत अच्छा मानते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। भाभी है हमारी। तो एक बार ना ऐसे ही मेरा बड़ा मन था, जब वो फर्स्ट बार उनके यहाँ लड्डू गोपाल आए ना, तो जब कई लोग उठा के ला रहे थे और बोला गया कि अष्टधातु से बने हुए हैं, जैसे मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना, तो मुझे मेरे मन में मैंने उसको ठाना था कि एक दिन मैं ना इनकी लिए पूजा जरूर करूँगी। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन जब मैं गई तो उनके यहाँ जहाँ प्रॉब्लम जो होती है,
तो जेंट्स कोई था नहीं और भाभी थी और भाभी के बच्चे थे। अब मैं उस दिन पहुंची, भाभी ने बहुत खुश हुई, भाई बोली अच्छा आ गया, आज लड्डू गोपाल की पूजा करनी थी। अरे मेरे तो लगा मेरे भाग चमक गए, मेरे दिन आ गए। मतलब इतना मैं क्या ही बोलूँ आपको, उस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस अपने कैमरे में भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब अंदर से वो वाली फीलिंग आई। फिर उस दिन मैं थी और उस दिन भी बराबर प्रॉपर तरीके से मैंने पूजा की। उस दिन मतलब बताया गया मुझे कि कैसे कैसे करना है, उतना आइडिया नहीं था क्योंकि जिसके घर में जैसी पूजा होती है उस हिसाब से करना, उनको मतलब पवित्र करना, फिर चंदन लगाना, कपड़े पूरे चेंज करना। काफ़ी बड़े लड्डू गोपाल हैं तो उनको मतलब छोटे से रहते हैं तो उनको तो कैसे भी कर लो, लेकिन बड़े वाले रहते हैं उनको थोड़ी सी हाव भाव जो भी था। मैंने उस दिन पूजा किया और उस दिन के बाद फिर वो मतलब यहाँ आई तो फिर यहाँ भी मिल गए। तो मतलब मेरे घर पे प्राप्त नहीं थे, मेरे घर में लड्डू गोपाल नहीं थे, भाभी के यहाँ थे। मतलब हाँ, वहाँ मैंने पूजा की थी और तब से मुझे बहुत सारी चीज़ें उनसे मिल रही हैं। जब मैं राधा का नाम लेती हूँ तो मुझे उनका चेहरा रात को सोते समय आ जाता है। ऑन कैमरा मैंने आपको एक बहुत सीक्रेट सी बात बताई है। और दिन की शुरुआत जब मैं करती हूँ तो एक बार हाथ जोड़ के बोल देती हूँ कि आज मेरा दिन अच्छा होना चाहिए। और रात को सोने से पहले मैं बोल देती हूँ आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गया, धन्यवाद प्रभु, कल अगले दिन भी मेरा ऐसा ही जाए। मतलब लालच वाली चीज़ें, लालच भरी नज़र से। तो यही पे मैं ब्लॉग को अपने समेट लेती हूँ, आपको छोटी छोटी क्लिप दिखाती हूँ। और सालू का व्रत है तो वो भी आपको दिखाती हूँ। और थोड़ी से मार्केट गए थे तो वो क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ, रीवा का नज़ारा कि कैसे क्या है और क्या क्या लेने गए थे हम वो दिखाते हैं। देखिए हम लोग निकलने वाले मार्केट, उसके पहले सालू का फलाहार बना दिया है। यहाँ पे दूध और ये सारी चीज दे दिया है कि सालू एक बार खा ले, बच्ची है अभी, बस ऐसे इसका मन है, इसने व्रत रख लिया। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, लड्डू गोपाल का झोला वगैरह कपड़े वगैरह देख रहे थे। इतना महंगा था आज कि हे भगवान, 300-400 का ये सब 500-500 का मिल रहा था। अच्छा लग रहा था लेकिन ना हम लोगों ने लिया नहीं क्योंकि घर में हम लोगों ने बनवा रखा है, बस कपड़े वगैरह लिया था। यहाँ पे बहुत सुंदर छोटे छोटे मिल रहे थे। बकाया मैं अब आपको वॉइस ओवर करके नहीं बताऊंगी, ब्लॉग मेरा ऐसे ही चलेगा। ओरिजिनल जो कुछ दिखेगा सुनेगा आप सुनिएगा, एंजॉय करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा।